रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग हर दिन एक कदम आगे बढ़ती जा रही है। अब इसके और खतरनाक होने के संकेत भी मिलने लगे हैं। रूस ने अपनी थर्मोन्यूक्लियर मिसाइल RS-24 यार्ड्स के साथ ड्रिल किया है, जिसके बाद ये कयास लगाने जा रहे हैं कि क्या रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस मिसाइल का इस्तेमाल करने वाला है। आखिर क्या है हालात, देखिए। जब से पुतिन ने राष्ट्रपति के रूप में 5वीं बार रूस की कमान संभाली है, यूक्रेन को लेकर उनके तेवर और भी ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। ऐसा लगने लगा है कि अब वो इस जंग को लंबा खींचने के मूड में नहीं है। लिहाजा उन्होंने अब बना लिया है सबसे खौफनाक प्लान। यूक्रेन पर आएगी आफत भारी। रूस ने की महाविजय की तैयारी। जंग में पुतिन का प्रलयंकारी। यूक्रेन को कैसे जंग का मैदान छोड़ने के लिए मजबूर किया जाए, पुतिन इसे लेकर आए दिन अपने सैन्य अफसरों के साथ चर्चा करते रहते हैं। माना जा रहा है कि इसी चर्चा के दौरान एक खौफनाक प्लान पर पुतिन ने बातचीत की है। इस प्लान के केंद्र में है रूस की वो खौफनाक मिसाइल, जिसके नाम से ही दुश्मनों की रूह कांप जाती है। रूस की इस मिसाइल का नाम है RS-24। रूस की इस दैत्याकार थर्मोन्यूक्लियर मिसाइल को यार्स के नाम से भी जाना जाता है। इस मिसाइल को दैत्याकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कहीं भी लाने और ले जाने के लिए 16 पहियों वाले एक विशालकाय ट्रक की जरूरत पड़ती है। रूस की इस मिसाइल की ताकत, इसकी खासियत और इसके विनाशकारी असर की बात आगे करेंगे, लेकिन पहले जान लीजिए यूक्रेन से चल रही जंग के बीच इस मिसाइल की चर्चा अचानक एक बार फिर तेज क्यों हो गई है। दरअसल रूसी सैनिकों ने यूक्रेन से महज 1170 किलोमीटर दूर इवानोवो में इस मिसाइल के साथ ड्रिल की है। यार्स मिसाइल की तकनीकी तैयारी को रूसी सेना ने जांचा और परखा है। जंग में हमले के लिए मिसाइल की तैयारी को परखा गया है। मिसाइल को तुरंत मोर्चे पर तैनात करने की तैयारी को जांचा गया है। यार्स मिसाइल के सिस्टम लॉन्चर की भी जांच परख की गई है। रूस ने यार्स मिसाइल के साथ ड्रिल के कई वीडियो भी जारी किए हैं। यार्स मिसाइल को लेकर रूस की इसी तैयारी ने यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक हलचल पैदा कर दी है। इस मिसाइल के साथ हुई ड्रिल ने इन सवालों को भी हवा दे दी है कि क्या पुतिन अब जंग में यूक्रेन के खिलाफ इस दैत्याकार मिसाइल के इस्तेमाल की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब रूस ने यार्स मिसाइल के साथ ड्रिल की हो। लगभग महीने भर पहले रूस ने अपने पड़ोसी और मित्र देश बेलारूस के साथ आयोजित सामरिक परमाणु हथियार ड्रिल के दौरान भी यार्स मिसाइल को अपने अभ्यास में शामिल किया था। RS-24 या फिर कहें कि यार्स एक रूसी थर्मोन्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल कॉम्प्लेक्स है, जिसे रूसी संघ की रणनीतिक मिसाइल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है।
ये एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है, जो रूस की परमाणु शक्ति के एक अहम घटक के रूप में काम करती है। RS-24 यानी यार्स मिसाइल का वजन 49,600 किलो है, जबकि इसकी लंबाई लगभग 23 मीटर यानी 75 फीट है और इसका व्यास लगभग 2 मीटर यानी 6.6 फीट है। यह आयाम इसे एक दुर्जेय हथियार बनाता है, जो लंबी दूरी तक कई हथियार ले जाने में सक्षम है। इसके विशालकाय आकार और भारी वजन के चलते ही इसे दैत्याकार मिसाइल कहा जाता है। अब बात इसकी ताकत और खासियत की। इस मिसाइल की अधिकतम स्पीड 24,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर तक है। इसका मतलब है कि यह कुछ ही मिनटों में लंदन और न्यूयॉर्क को निशाना बना सकती है। यह मिसाइल एक साथ 10 वॉरहेड के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। यार्स को दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षा को भेदने के लिए भी डिजाइन किया गया है। इससे यह लगभग निश्चित हो जाता है कि इसमें मौजूद परमाणु वॉरहेड अपने इच्छित गंतव्य तक पहुंच ही जाएगा। RS-24 या यार्स मिसाइल को साइलो या मोबाइल इरेक्टर लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है। रूस ने अभी तक यार्स मिसाइल को कभी भी वास्तविक टारगेट पर लॉन्च नहीं किया है। रूस के राष्ट्रपति ने कुछ दिन पहले कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में उन्हें इस प्रलयंकारी हथियार की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कोई ये ना समझे कि रूस अपनी इस नीति को बदल नहीं सकता। जरूरत पड़ने पर वो इसे जंगी मोर्चे पर उतार भी सकता है। ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि एक बार में यूक्रेन की राजधानी कीव को नक्शे से ही मिटा सकती है। यही वजह है कि इस मिसाइल के साथ रूसी सेना की ड्रिल ने यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक खलबली मचा दी है। टीम न्यूज़ नेशन। जब से पुतिन ने राष्ट्रपति के रूप में 5वीं बार रूस की कमान संभाली है, यूक्रेन को लेकर उनके तेवर और भी ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। ऐसा लगने लगा है कि अब वो इस जंग को लंबा खींचने के मूड में नहीं है। लिहाजा उन्होंने अब बना लिया है सबसे खौफनाक प्लान। यूक्रेन पर आएगी आफत भारी। रूस ने की महाविजय की तैयारी। जंग में पुतिन का प्रलयंकारी। यूक्रेन को कैसे जंग का मैदान छोड़ने के लिए मजबूर किया जाए, पुतिन इसे लेकर आए दिन अपने सैन्य अफसरों के साथ चर्चा करते रहते हैं। माना जा रहा है कि इसी चर्चा के दौरान एक खौफनाक प्लान पर पुतिन ने बातचीत की है। इस प्लान के केंद्र में है रूस की वो खौफनाक मिसाइल जिसके नाम से ही दुश्मनों की रूह कांप जाती है। रूस की इस मिसाइल का नाम है RS-24। रूस की इस दैत्याकार थर्मोन्यूक्लियर मिसाइल को यार्स के नाम से भी जाना जाता है। इस मिसाइल को दैत्याकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कहीं भी लाने और ले जाने के लिए 16 पहियों वाले एक विशालकाय ट्रक की जरूरत पड़ती है। रूस की इस मिसाइल की ताकत, इसकी खासियत और इसके विनाशकारी असर की बात आगे करेंगे,
लेकिन पहले जान लीजिए यूक्रेन से चल रही जंग के बीच इस मिसाइल की चर्चा अचानक एक बार फिर तेज क्यों हो गई है। दरअसल रूसी सैनिकों ने यूक्रेन से महज 1170 किलोमीटर दूर इवानोवो में इस मिसाइल के साथ ड्रिल की है। यार्स मिसाइल की तकनीकी तैयारी को रूसी सेना ने जांचा और परखा है। जंग में हमले के लिए मिसाइल की तैयारी को परखा गया है। मिसाइल को तुरंत मोर्चे पर तैनात करने की तैयारी को जांचा गया है। यार्स मिसाइल के सिस्टम लॉन्चर की भी जांच परख की गई है। रूस ने यार्स मिसाइल के साथ ड्रिल के कई वीडियो भी जारी किए हैं। यार्स मिसाइल को लेकर रूस की इसी तैयारी ने यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक हलचल पैदा कर दी है। इस मिसाइल के साथ हुई ड्रिल ने इन सवालों को भी हवा दे दी है कि क्या पुतिन अब जंग में यूक्रेन के खिलाफ इस दैत्याकार मिसाइल के इस्तेमाल की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब रूस ने यार्स मिसाइल के साथ ड्रिल की हो। लगभग महीने भर पहले रूस ने अपने पड़ोसी और मित्र देश बेलारूस के साथ आयोजित सामरिक परमाणु हथियार ड्रिल के दौरान भी यार्स मिसाइल को अपने अभ्यास में शामिल किया था। RS-24 या फिर कहें कि यार्स एक रूसी थर्मोन्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल कॉम्प्लेक्स है, जिसे रूसी संघ की रणनीतिक मिसाइल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है, जो रूस की परमाणु शक्ति के एक अहम घटक के रूप में काम करती है। RS-24 यानी यार्स मिसाइल का वजन 49,600 किलो है, जबकि इसकी लंबाई लगभग 23 मीटर यानी 75 फीट है और इसका व्यास लगभग 2 मीटर यानी 6.6 फीट है। यह आयाम इसे एक दुर्जेय हथियार बनाता है, जो लंबी दूरी तक कई हथियार ले जाने में सक्षम है। इसके विशालकाय आकार और भारी वजन के चलते ही इसे दैत्याकार मिसाइल कहा जाता है। अब बात इसकी ताकत और खासियत की। इस मिसाइल की अधिकतम स्पीड 24,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर तक है। इसका मतलब है कि ये कुछ ही मिनटों में लंदन और न्यूयॉर्क को निशाना बना सकती है। ये मिसाइल एक साथ 10 वॉरहेड के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। यार्स को दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षा को भेदने के लिए भी डिजाइन किया गया है। इससे ये लगभग निश्चित हो जाता है कि इसमें मौजूद परमाणु वॉरहेड अपने इच्छित गंतव्य तक पहुंच ही जाएगा। RS-24 या यार्स मिसाइल को साइलो या मोबाइल इरेक्टर लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है। रूस ने अभी तक यार्स मिसाइल को कभी भी वास्तविक टारगेट पर लॉन्च नहीं किया है। रूस के राष्ट्रपति ने कुछ दिन पहले कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में उन्हें इस प्रलयंकारी हथियार की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कोई ये ना समझे कि रूस अपनी इस नीति को बदल नहीं सकता। जरूरत पड़ने पर वो इसे जंगी मोर्चे पर उतार भी सकता है। ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि एक बार में यूक्रेन की राजधानी कीव को नक्शे से ही मिटा सकती है। यही वजह है कि इस मिसाइल के साथ रूसी सेना की ड्रिल ने यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक खलबली मचा दी है। टी न्यूज़ नेशन।